टारगेट कॉर्पोरेशन अमेरिका की 7th लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है। इस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है एक यूके बेस्ड कंपनी से जिसका नाम है एपैरेलन। इसका फाउंडर एरिक है जो एक गे है और एक सैटनिस्ट है। आगे वीडियो में इसके चाल चलन और इसकी ब्रांडिंग के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके कोलैबोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्लोथिंग कोलैबोरेशन का नाम रखा गया है लिव लाफ लेस्बियन, मतलब है जियो और हंसो। लिव लाफ लेस्बियन जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है LLL। और अगर आप हिब्रू में इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसकी इमेज को देखेंगे तो वो बनते हैं न्यूमरोलॉजी में 666 जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट है और दज्जाल का निशान है। यही 3 लाइन आपको दिख जाती हैं मॉन्स्टर ड्रिंक के अंदर। मॉन्स्टर का तो मतलब ही होता है दरिंदा। सो यूएसए बेस्ड टारगेट कंपनी जो कि 7th लार्जेस्ट कंपनी है यूएसए की, वो ब्रांडिंग करेगी LGBT क्लोथिंग की और डिजाइनर होगा एरिक जो एक सैटनिस्ट है। इतनी बड़ी कंपनी जब ब्रांडिंग करेगी इन वियर्ड क्लॉथ्स की तो कितनी ही नहुसत फैलेगी, ये तो वाज़ेह है। जो ये डिजाइनर है एरिक, इसकी कंपनी एपैरेलन अब तक सैटेनिक इमेजिनरी, पेंटाग्राम, स्कल वगैरह बेचती थी, लेकिन अब ये क्लोथिंग की भी डिजाइनिंग करेगी। सो किस टाइप के क्लोथ ये डिजाइन करेंगे देख लेते हैं। पहला जो इनका डिजाइन है गालिबन ये एक टी शर्ट का डिजाइन है और इस पर लिखा हुआ है सैटन रिप्रेजेंट प्रोनाउन। इसका बड़ा गहरा मतलब है सैटन रिप्रेजेंट प्रोनाउन। आप लोग नाउन को तो जानते ही हो, नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रोनाउन की भी डेफिनेशन आपको मालूम होगी। गौरतलब ये है पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन के अम्ब्रेला में नहीं आते हैं, वो प्रोनाउन के अम्ब्रेला में आते हैं। सैटन रिप्रेजेंट प्रोनाउन का मतलब है वो लोग यानी LGBT जिनको मजहब सोसाइटी कबूल नहीं करती, उनको शैतान कबूल करता है और उनको शैतान रिप्रेजेंट करता है। यानी मजहब और सोसाइटी जिसको इजाजत नहीं देती, जिसकी इजाजत नहीं देती, शैतान उसकी इजाजत देता है। आप जरा ये क्लिप देखें। Well, to me it's always been about opposition to theocracy and authoritarianism. Satan to me is a very powerful symbol of rebellion and anti-authoritarianism, and you know that's kind of what it is to me. Obviously everyone's here for their own reasons, but yeah, for me I don't like being told what to do, and I don't like people telling other people what to do. It's about supporting human rights. It's about supporting women's bodily autonomy. It's about freedom of religion, freedom from religion. Most don't believe in Satan, not a literal Satan. It's not some 1980s horror. सैटन रिप्रेजेंट प्रोनाउन से ये मुराद है कि पूरी की पूरी LGBT कम्युनिटी शैतान की पैरोकार है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहे, हिंदू कहे, क्रिश्चियन कहे या कोई और भी मजहब से ताल्लुक रखती हो। अगर कोई LGBT कम्युनिटी से है तो वो शैतान का पैरोकार है। आप देखें बदनसीबी ऐसे डिजाइन वाली वियर्ड टी शर्टें अब मार्केट में सेल होगी। दिस इज एरिक। टी शर्ट का डिजाइन देखें, 1 रॉड विद 2 फेदर एंड 1 स्नेक अराउंड। बैफोमेट की ये तस्वीर देखें, बैफोमेट की इमेज में भी आपको यही रॉड विद 2 फेदर एंड 1 स्नेक अराउंड नजर आ जाएगी। हिज डिजाइन्स आर फुल ऑफ बैफोमेट एंड सैटन रिप्रेजेंटेशन। मैसेज ऑन टी शर्ट इज क्योर ट्रांसफोबिया नॉट ट्रांस पीपल। नाउ ही इज सेइंग कि ट्रांसफोबिया को क्योर करना है, ना कि ट्रांस पीपल को। नाउ एवरीबडी नो कि गे, लेस्बियन और ट्रांस या फिर क्वेयर जो भी ये होते हैं ये मेंटल डिजीज है। बाय बर्थ या तो कोई मेल होता है या कोई फीमेल। देयर इज नो गे जीन अकॉर्डिंग टू स्टडीज। जेनेटिकली या तो कोई मेल है या कोई फीमेल है, एंड बीइंग गे और बीइंग अ लेस्बियन और व्हाटएवर इज अ मेंटल डिजीज। नाउ ही इज सेइंग क्योर ट्रांसफोबिया नॉट ट्रांस पीपल बिकॉज इट इज a Satan act. So they don't want to cure it. They don't want to cure the disease. Rather, they want to grow it more. Before I move to his next design, let me show you this doctrine. While I was checking his Instagram, I found this. मैं आपके लिए इसका उर्दू तर्जुमा कर देता हूं। शैतान तुम्हें प्यार करता है, वही है जो तुम्हें इज्जत देता है। तुम यानी LGBT वाले उसके लिए बड़े अहम हो, इसीलिए तुम खुद से प्यार करो और खुद की इज्जत करो। LGBT वाले तुम्हें कई बार कहा जाता है कि तुम शैतान के पैरोकार हो और गॉड के खिलाफ हो, तो इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हम शैतान के साथ हैं। शैतानियत को मानने वाले शैतान को नहीं मानते, बल्कि वो हमारे लिए एक सिंबल है जुनून का, फख्र का और आजादी का। बल्कि तुम्हारे लिए शैतान वैसा ही है
है जैसा तुम उसको जानते हो। मेरे लिए शैतान उम्मीद है, प्यार है और बराबरी है। इसीलिए शैतान उनको चाहता है जिसको समाज ने धिक्कार दिया है। इसीलिए वो LGBT वालों से इजहार मोहब्बत करता है। इसीलिए मैंने यानी एरिक ने बहुत सारे क्लोथ डिजाइन बनाए हैं जिसमें बैफोमेट को बहुत सारी वैरायटी के साथ पेश किया है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हिज नेक्स्ट डिजाइन। इट सेज माई गार्जियन एंजल इज ट्रांस। इसकी हिफाजत करने वाला एंजल एक ट्रांसजेंडर है, मोर स्पेसिफिकली गे है। अगर आपने मेरी इल्यूमिनाती वीडियो गेम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये क्लियर किया है कि कुरान कहता है कि कोई जान ऐसी नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर ना हो। हम इंसानों की हिफाजत में हमेशा फरिश्ते रहते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोग इसको बोलते हैं गार्डिंग एंजल। इसी को ये शैतान का पुजारी कह रहा है कि इसके साथ जो गार्डिंग एंजल है वो एक ट्रांस है या फिर वो एक गे है। मेरी वीडियो इल्यूमिनाटी पार्ट 2 में मैंने क्लियर किया था इस बात को कि जब भी कोई इंसान किसी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो उसके साथ एक जिन हर वक्त के लिए अटैच हो जाता है। इसको वो बोलते हैं गाइडिंग स्पिरिट। यहां पर ये इसी जिन की बात कर रहा है कि मेरा गाइडिंग जिन या वो जिन जो मेरे साथ हर वक्त रहता है वो एक गे है। इसके बहुत सारे वियर्ड डिजाइन है। अब देखना यह है कि मार्केट में आके यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू होकर ये फितना कहां कहां तक पहुंचेगा। ये जहन्नुमी अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है जिस लेवल पर आज की दुनिया में मीडिया, पॉलिटिशियन, बिग ब्रांड इनके साथ हैं, ये बहुत लोगों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाएंगे। इस डिजाइन में स्पेसिफिकली आप दज्जाल की आंख भी जगह जगह देख सकते हैं। अजीजों, हम उस वक्त में जी रहे हैं जब बातिल अपने उरूज पर है। दज्जालियत हर जगह फैल चुकी है। हालांकि वो शख्स दज्जाल आना बाकी है और वो कब आएगा उसको सिर्फ हमारा रब जानता है। आज जितनी एक्सेप्टेंस इन शैतान के प्यादों LGBT वालों को है उतना कभी भी इंसानी तारीख में नहीं मिली। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया हम सब ने सुना है। पूरी कौम को इस ही गुनाह के सबब हलाक कर दिया गया। कुरान ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था कि शैतान सिर्फ बेहयाई की बातें करता है। फर्क यह है कि पहले ये छुप छुप कर करते थे और आज ये बेशरम इस गलत काम को खुल्लम खुल्ला करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। अजीजों, जिस जगह वसाइल फेल हो जाते हैं वहां इल्म काम आता है। हमको इनके प्रोपगंडा को समझने की जरूरत है। आज बातिल इतना ज्यादा है कि हमें बातिल को समझने की जरूरत है ताकि हक वाज़े हो जाए। आज वक्त है कि टीन एजर्स को इस बारे में बताया जाए और पहले से ही उनको इस फितने के बारे में जो आगे जाके उनको जिंदगी के अंदर, हॉस्टल के अंदर, कॉलेज के अंदर उनके सामने आ सकता है, ताकि उनको पहले से पता हो कि ये कितनी ज्यादा बेशर्माई, बेहयाई और कितनी ज्यादा बड़ी गुनाह की चीज है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस हैं। बने रहें हमारे साथ इस सफर में। सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।